प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ न्यूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ न्यूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। आप साहसी कैसे बनते हैं? जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 17 की एक आयत में लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की हजूरी और उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत बनता है और फिर आप साहसी बनते हैं और बिना किसी डर के परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाते हैं। फिर आपके जीवन में चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन आप नहीं डरते। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम एलिया नबी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था और इसलिए उसने बिना किसी डर के राजा के सामने जाकर कहा था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मेरे कहे बिना न तो बारिश आएगी और न ओस पड़ेगी। उसने यह नहीं कहा कि परमेश्वर के कहे बिना, बल्कि उसने कहा कि मेरे कहे बिना, क्योंकि उसके अंदर साहस था। इसलिए वह परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने से नहीं डरता था और इसलिए वैसा ही हुआ जैसे उसने राजा से कहा था। न तो बारिश हुई और न ओस पड़ी। मेरे प्रियो, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है तो आपको परमेश्वर की हजूरी में रहने की आदत पड़ जाती है। फिर आप साहसी और आत्मा में मजबूत होते हैं। फिर आप परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने से नहीं डरते और फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाते, परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनके अंदर आज साहस ही नहीं है। वे अपने रिश्तेदारों को यह नहीं बताते कि वह प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। वह चर्च भी अपने पड़ोसियों से झूठ बोल कर आते हैं कि हम किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। वह किसी को परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाते और फिर जब उनके जीवन में थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो वह डर जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपनी आशीष और गवाहियों को खो देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत बनाएं और परमेश्वर की हजूरी में जाएं और साहसी बने। परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हुए अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहें। फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और जिस तरह परमेश्वर ने एलिया को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया, उसी तरह आपको भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है खुदावन खुदा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदावंदा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, हर एक बीमार चंगा हो चुका है। मेरे साथ जुड़ा हर एक बीमार खुदावन खुदा तेरे नाम के द्वारा शिफा को ले खुदावंदा। कोई बीमारी आसन की जिंदगियों के हिस्से ना हो। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ आसन छुए खुदावन खुदा। आपके वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ऐ खुदावंदा, इनके साथ इनके घराने बचाए जाए, इनके घराने उद्धार पाए खुदावंदा। हम्बलनेस की आत्मा परमेश्वर की जिंदगियों में जाए खुदावन खुदा और परमेश्वर शैतान की हर एक योजना इनकी लाइफ से खत्म की जाए खुदावंदा। ऐ परमेश्वर, इन्हें अपने कामों के लिए यूज कर खुदावन खुदा। ये परमेश्वर डर
डरे नहीं खुदा, बल्कि खुदावना तेरी सामर्थ उनके जीवनों में जाए, साहसी बने खुदा ये, ताकि परमेश्वर जब लोग इन्हें पूछे कि कहाँ जा रहे हैं तो ये लोगों को खुदावना तेरे नाम का सुसमाचार सुना सके। पिता परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा ये साहसी बने खुदा, इन्हें परमेश्वर इन्हें सुसमाचार सुनाने का आत्मा दे खुदा हर एक जना ब्लेस किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आमीन।